चलिए आइए, हमारा एक जो है ये बस रह गया है, इसको अलग से कवर करेंगे। थोड़ा सा लेंथ जो है वीडियो का ज़्यादा हो रहा था तो इसको अलग कर दिए हैं। मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट, इसके प्रीवियस वाला वीडियो जरूर देख लेना, उसके बाद ही समझ में आएगा। मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट, इसको डील करते हैं। यहां तक तो क्लियर था कि इसमें एक्सचेंज रेट मतलब $1 इज इक्वल टू ₹74, ये एक्सचेंज रेट है। डिफरेंट कंट्रीज के साथ क्या एक्सचेंज रेट होगा, फिक्स्ड वाले में गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, फ्लेक्सिबल वाले में मार्केट फोर्स से होता है, और अभी हम लोग मैनेज सीखने वाले हैं। तो ये एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है, ये दोनों एरिया से हम लोग सीख चुके हैं, उसको देखते हैं। देखो ये एक्सचेंज रेट, मैनेज फ्लोटिंग की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, रेट डिटरमाइंड, ये एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड होता है सबसे पहले, फर्स्ट सबसे पहले ये मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइंड होता है। मतलब डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सबसे पहले मार्केट फोर्सेस को यूज करके एक्सचेंज रेट पता लगाया जाता है। सपोज पता चल गया $1 इज इक्वल टू ₹74, मार्केट फोर्सेस से ये रिजल्ट आया, $1 इज इक्वल टू ₹74। मैनेज्ड फ्लोटिंग का एक और नाम है डर्टी फ्लोटिंग, ठीक है। अभी सेंट्रल बैंक, हमारी सेंट्रल बैंक आरबीआई है, अभी सेंट्रल बैंक क्या करती है, इस रेट को चेंज कर सकती है, लिखा हुआ है, बट सेंट्रल बैंक इंटरवेंस, सेंट्रल बैंक इस रेट को चेंज कर देगी। मार्केट फोर्स से ये रेट डिटरमाइन हुआ, लेकिन सेंट्रल बैंक अपने पावर से इस रेट को चेंज कर सकती है। क्यों? वन ऑफ द फंक्शन ऑफ आरबीआई, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आरबीआई के पास ही सारे कंट्री का खजाना है, डॉलर रखा हुआ है, येन रखा हुआ है, कुवैती दिनार रखा हुआ है। तो सारा फॉरेन करेंसी जो खजाना है वो किसके पास रखा हुआ है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक के पास रखा हुआ है। तो उसके पास पावर है, वो चाहे तो इस एक्सचेंज रेट को एप्रिसिएट भी कर सकती है, डिप्रिसिएट भी कर सकती है। वो चाहे तो इस एक्सचेंज रेट को एप्रिसिएट भी कर सकती है, डिप्रिसिएट भी कर सकती है। कैसे सर? यूज करेगी वो, यूज ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। उसके पास जो खजाना है उसको यूज करके इस एक्सचेंज रेट को आप चाहो तो एप्रिसिएशन कर सकते हो। कैसे दिखाते हैं? यूज ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। आरबीआई के पास, मैं देख लेता हूं कि विजिबल है कि नहीं। हाँ जी, विजिबल तो है। आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई के पास है फॉरेक्स रिजर्व। आरबीआई को लगता है कि ये रेट सही नहीं है, मार्केट फोर्स से जो एक्सचेंज रेट निकल के आया है वो सही नहीं है। तो क्या करेगी? सपोज इसको कर दी $1 इज इक्वल टू ₹60। $1 खरीदने में 74 खर्च होता था, अब $1 खरीदने में ₹60 ही खर्च होगा। $1 इज इक्वल टू ₹60। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कैसे हो गया सर? आरबीआई की। ये एक्सचेंज रेट एक्चुअल आया था ये, लेकिन उसको चेंज कर दी इसमें। कैसे की? आरबीआई की। कैसे की होगी सर वो? उसने कुछ रिजर्व के साथ किया है, परचेज या सेल किया होगा। तो मैंने लिख के रखा है, सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंसेस
मार्केट डिटरमाइंड रेट, मार्केट डिटरमाइंड रेट ये था, मार्केट डिटरमाइंड रेट ये था। इस रेट को इन्फ्लुएंस कर रही है आरबीआई बाय सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेक्स, बाय सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। परचेज और सेल करके एक्सचेंज रेट को वो चेंज कर दे रही है। तो इस मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट को आरबीआई अपने पावर से चेंज कर रही है, कभी ऐसे तो कभी डेप्रिसिएशन। वो चाहे तो एप्रिसिएट भी कर सकती है, चाहे तो डेप्रिसिएट भी कर सकती है। अगर मार्केट रेट ये आया है तो आरबीआई ने डिसीजन लिया कि $1 इज इक्वल टू ₹80 कर दो। एक्चुअल ये आया था, लेकिन आरबीआई ने क्या बना दिया, ये एक्सचेंज रेट बना दिया। $1 को पाने के लिए अब 80 रुपए खर्च करने होंगे, वो भी इंडियन रुपी। तो क्या हो गया, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो हम लोग यहां क्या चीज देख रहे हैं, इस चीज में इतना देर से क्या हो रहा है। मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम में सबसे पहले एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस से पता लगाया जाता है, मार्केट फोर्सेस से। ये मार्केट फोर्सेस से एक्सचेंज रेट निकाला गया। अब क्या करती है, कौन करेगी, गवर्नमेंट नहीं, आरबीआई या जो भी कंट्री की बात है वहां की सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या की कि अगर ये जो मार्केट डिटरमाइंड, मार्केट फोर्सेस से जो ये जो रेट निकल के आया है, सेंट्रल बैंक को अच्छा नहीं लगा, मतलब आरबीआई को अच्छा नहीं लगा, तो वो चाहे तो एप्रिसिएट कर सकती है, चाहे तो डेप्रिसिएट कर सकती है। लेकिन एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ये सेंट्रल बैंक करेगी कैसे, कैसे करेगी? अरे वही तो वो बैंक है जिसके पास सारा खजाना रखा हुआ है, वो यूज करेगी अपने फॉरेक्स रिजर्व का, अपने फॉरेक्स रिजर्व का यूज करेगी। हम बताएंगे कि एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कैसे होगा। अपने फॉरेक्स रिजर्व का यूज करेगी, या तो परचेज करेगी या तो सेल करेगी, खजाने को बेच देगी या खजाना परचेज करेगी। तो खजाना खरीदना और बेचना, इस रेट में फर्क ले आता है। इस रेट को अगर फर्क में लाना है तो आरबीआई जानती है, हमारी सेंट्रल बैंक जानती है कि इस रेट को अगर चेंज करना है तो हमको अपना रिजर्व में चेंज करना होगा। और रिजर्व कैसे चेंज होगा, परचेज करके या सेल करके, खजाने को बेच दो या और खरीद लो। तो मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट एक ऐसा रेट है जिसमें पहले मार्केट फोर्स का यूज हुआ, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उससे एक रेट निकाला गया। लेकिन सेंट्रल बैंक को ये रेट अच्छा नहीं लगा, तो सेंट्रल बैंक इसको चेंज कर देती है, इंटरवेंस। मैंने लिख दिया है सेंट्रल बैंक इंटरवेंस। हमारी इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। सेंट्रल बैंक इसको कैसे चेंज कर रही है, एप्रिसिएट या डेप्रिसिएट कैसे कर रही है, फॉरेक्स रिजर्व को परचेज बाय सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेक्स, इस एक्सचेंज रेट को वो कैसे चेंज कर रही है, सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेक्स। फॉरेक्स मतलब फॉरेन करेंसी, रिजर्व, रिजर्व को बेचकर खरीदकर एक्सचेंज रेट को चेंज किया जा रहा है। इस पर डिस्कशन होगा सेपरेट। तो हम बोल सकते हैं कि मैनेज्ड फ्लोटिंग जो है कॉम्बिनेशन है इसका भी और इसका भी। मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट इसका और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन है। सी मैंने लिख के रखा है, मिक्सचर ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। कैसे सर दोनों का कॉम्बिनेशन है? फ्लेक्सिबल, मार्केट फोर्स से पहले रेट तय होता है, लेकिन गवर्नमेंट आरबीआई अपना पावर यूज करके इसको चेंज कर देती है। तो दोनों ही तो हुआ ना, पहले फ्लेक्सिबल से पता किया गया ये रेट, लेकिन इस रेट को चेंज किया गया, इस रेट को चेंज किया गया। तो फिक्स में तो पावर यूज हुआ, आरबीआई अपना पावर को यूज किया और चेंज कर दी।
इसीलिए मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट मिक्सचर ऑफ बोथ है, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। क्लियर है? अभी देखो कैसे चेंज करती है, परचेज करने से एप्रिसिएट होता है कि डिप्रिसिएट होता है, सेल ऑफ फॉरेक्स रिजर्व करने से क्या असर होता है, ये सब लोग सेपरेटली सीखेंगे। अभी बस आपको एक ओवरव्यू दिया गया कि 3 तरह का मेथड्स है टू डिटरमाइन एक्सचेंज रेट। क्लियर हो चुका है? यहां भी क्लियर है? सबसे पहले मार्केट फोर्स से तय होगा, फिर सेंट्रल बैंक उसको चेंज करेगी। सेंट्रल बैंक कैसे चेंज करेगी? अपने रिजर्व को बेचकर या खरीदकर उसको एप्रिसिएट करेगी या फिर डेप्रिसिएट वर्ड यूज करेगी। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी करेगी या फिर डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी करेगी बाय यूज ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। इस मेथड को डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं, इस मेथड को डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं, और ये मेथड मिक्सचर है इन दोनों का। ये भी इसमें है, ये भी इसमें है। क्लियर? तो ये छोटा सा बात है, छोटा सा आपके बुक में भी टॉपिक है, बहुत बड़ा बात नहीं है। हाँ, फॉरेक्स रिजर्व को परचेज और सेल ये हम सिखाएंगे, डिटेल में बात करेंगे कि परचेज करने से क्या होगा, खजाना खरीदने से, खजाना बेचने से क्या होगा, ये सब डिटेल में बात होगा। तो ये 3 मेथड था, 3 मेथड का कंसेप्ट जो है चला गया है, लेकिन 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 इंडिविजुअली हमको सीखना है, अभी और भी काम है। हर एक मेथड को इंडिविजुअली और भी डिस्कस हम करेंगे, इसमें अभी बहुत कुछ सिखाना बाकी है। इस वाले मेथड में अभी बहुत कुछ बताना बाकी है, सिखाने का तो काम हो गया, बताना बाकी है। कई डायग्राम्स वगैरह इसमें बनेंगे, फ्लेक्सिबल में भी कई सारा सिचुएशन इसमें बताना बाकी है। ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट ओवर है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा बहुत देख लेंगे। और यहां पर क्या बताना बाकी है कि फॉरेक्स रिजर्व को वो कैसे यूज करेगी। क्लियर? यहां तक पूरा लाइन लेंथ क्लियर रखेंगे कि 3 मेथड होता है, तीनों मेथड के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी मिल गया हम लोग को। इंडिविजुअली जब डील करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको यहीं तक रखते हैं, ये काफी शॉर्ट वीडियो रहेगा आप लोग का। मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट इसमें है, इसके पहले वाला जरूर वीडियो देख लीजिएगा, तभी जाकर ये समझ में आएगा। चलिए बाय, टेक केयर।